हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरबीआई यूट्यूब क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 से क्लास 8 की मैथ की बुक से लिया गया है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो, यहाँ पर ही आपको नंबर दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि मान लो अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया जाए तो इसका पॉसिबल स्क्वायर रूट का वंस डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि वंस डिजिट किसे कहते हैं। और मैं यहाँ पर स्क्वायर टेबल राइट कर रहा हूँ फ्रॉम 1 to 10। फॉर एग्जाम्पल 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। तो ये हमारा होता है स्क्वायर टेबल। ठीक है, अब मान लीजिए आप 1 है ये आपका। ठीक है, क्या है? 1 है, ये एक स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट में कितना आया? 1 आया। ठीक है, इसी प्रकार से 9 है, मान लीजिए 9 एक स्क्वायर है और इसके स्क्वायर रूट में कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ से पहले पता कर लेना है। जैसे मान लो कोई नंबर है और उस नंबर का जो आखिरी डिजिट है वो 1 है। अब आखिरी डिजिट का क्या मतलब? मैं अपनी तरफ से कोई नंबर ले रहा हूँ, मान लीजिए कि 4321, ये कोई नंबर लिया हमने। तो ये जो आखिरी वाला डिजिट है इसको कहा जाएगा, इसको हम वंस डिजिट भी कह सकते हैं, इसको हम यूनिट डिजिट भी कह सकते हैं और इसको हम लास्ट डिजिट भी कह सकते हैं या एंडिंग डिजिट भी कह सकते हैं। ठीक है, आप समझिए, ये मान लीजिए कोई नंबर है, उसके आखिरी वाला जो नंबर होता है, आखिरी वाला जो 8 डिजिट होता है उसको हम वंस डिजिट भी कह सकते हैं, यूनिट डिजिट भी कह सकते हैं, लास्ट डिजिट भी कह सकते हैं और एंडिंग डिजिट भी कह सकते हैं। तो कुल मिला जुला के हम यहाँ पर आखिरी वाले अंक की बात कर रहे हैं, आखिरी वाले डिजिट की बात कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए 1 आया है, तो इसका स्क्वायर रूट में जो आखिरी वाला नंबर होगा वो क्या हो सकता है? देखो, अब यहाँ पर देखो, इसके स्क्वायर रूट में 1 आता है और यहाँ पर स्क्वायर में 1 आया है, इसके स्क्वायर रूट में 9 आता है। बाकी और कहीं भी आपको 1 देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसकी जो पॉसिबल डिजिट होगी स्क्वायर रूट की वो 1 हो सकती है और या 9 हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है। यहाँ पर एक पहले आप समझ लीजिए, जो आखिरी में नंबर है उसको 1 से डिजिट कहते हैं और हमें बताना है कि वो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 आया है और यहाँ पर 1 आया, तो इसका क्या स्क्वायर रूट है और इसका क्या स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो यहाँ से ये बना हुआ है और आपको इतना लंबा चौड़ा याद तो करना नहीं है क्योंकि मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई स्क्वायर नंबर है, वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर, और इधर मैं राइट कर लूंगा वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब आप इसी के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिए कि स्क्वायर नंबर में जो 1 से डिजिट आया है वो 1 आया है। कितना आया है? 1। तो यहां से स्क्वायर रूट की 1 से डिजिट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? देखो, या तो 1 आ जाए और या तो 9 आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। आप इसी टेबल को अच्छे से समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि किसी भी नंबर में स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 आया है। कितना आया है? 4। तो आप 4 में देखिए, 4 का 2 आता है और 4 का 8 आता है। तो इसकी जो पॉसिबल डिजिट है स्क्वायर रूट की, वो एक या तो 4 हो सकती है और या फिर 8 हो सकती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि 5 आया हो। कितना आया हो? 5 आया हो। तो 5 के लिए तो अच्छी बात यही है कि 5 ही रहेगा। अब मान लीजिए कि 6 आया हो। कितना आया हो? 6। तो एक तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू है कि यहाँ पे 4 आया हो और एक पॉसिबल वैल्यू है कि यहाँ पर 6 आया हो। कितना आया हो? 6 आया हो। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि अगर 0 आया हो तब क्या करेंगे, या 9 आया हो तब क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर 9 आया है तो या तो फिर 3 होगा और या फिर आपका 7 होगा। कितना होगा?
या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। और 0 अगर आया है आपको आखिरी में तो आप उसका सीधे सीधे बता सकते हैं भाई 0 होगा। ठीक है, तो आप फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर आपको बस ये वाला टेबल एक बार समझ लेना है। ये वाला जो मैं सर्किल कर रहा हूं बस यही वाला टेबल आपको समझ लेना अच्छे से। अगर कोई नंबर है उसके आखिरी में और वो नंबर कैसा है, नंबर स्क्वायर है, कैसा नंबर है, स्क्वायर है, और 1 आया है उसके आखिरी में, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें 1 आ सकता है या 9 आ सकता है। अगर कोई नंबर है उसके आखिरी में 4 आया है और स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर रूट में 4 आ सकता है या फिर 8 आ सकता है। कोई नंबर है स्क्वायर नंबर और उसके एंडिंग में 5 आ रहा है तो स्क्वायर रूट में भी 5 आएगा। कोई स्क्वायर नंबर है उसके एंड में 6 आ रहा है तो स्क्वायर रूट में 4 या 6 आ सकता है। कोई स्क्वायर नंबर है एंड में 9 आ रहा है तो उसके स्क्वायर रूट में 3 या 7 आ सकता है। कोई स्क्वायर नंबर है और उसके आखिरी में 0 आया है तो स्क्वायर रूट में क्या आ सकता है, 0। बस आपको यही टेबल अच्छे से समझ लेना है, लर्न कर लेना है और इसी के बेसिस पे हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए मैं सॉल्यूशन करता हूं इसका, ठीक है। फर्स्ट 9801, पहले तो आप अच्छे से समझ लीजिए ये एक स्क्वायर नंबर है और इसका जो 1 से डिजिट है वो है 1। ठीक है, 1 से डिजिट कितना है, 1। तो इसका जो पॉसिबल 1 से डिजिट होगा वो या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, आइदर 1 आर 9। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं 99856। आपको नंबर बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको बस आखिरी डिजिट ही देखना है। अब यहाँ पर आखिरी डिजिट 6 है तो यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यू होगी, ठीक है, पॉसिबल 1 से डिजिट, तो वो आपकी होगी, देखो 6 है तो आइदर 4 होगा आर 6 होगा। ठीक है, उस टेबल के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए कि थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला गया है कि भाई 998001 है, तो यहाँ पर जो पॉसिबल डिजिट होगा 1 से डिजिट, तो देखो पॉसिबल 1 से डिजिट जो होगा, अगर अगर 1 है तो फिर क्या आएगा, 1 या 9 आएगा, 1 आर 9। ठीक है, अगर आखिरी में 1 आया है स्क्वायर नंबर के तो स्क्वायर रूट में 1 या 9 होगा। अगला है फोर्थ है 65766025। अरे यार ये तो बहुत बड़ा हो गया, पर बड़ा से हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ 1 डिजिट पे वर्क करना है ना, ये आखिरी वाले पे। तो आखिरी में कितना आया है, 5। 5 का तो सबसे आसान फंडा होता है, अगर 5 है तो 5 ही आएगा। ठीक है, 0 है तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर 5 है तो 5 ही आ जाएगा। तो ये है हमारे पॉसिबल वैल्यू, आप सिंपल समझ सकते हैं। स्क्वायर नंबर के आखिरी में 1 आया तो 1 या 9 होगा, स्क्वायर नंबर के आखिरी में 6 आया तो 4 या 6 होगा, स्क्वायर नंबर के आखिरी में 1 आया तो 1 या 9 होगा, स्क्वायर नंबर के आखिरी में 5 आया तो 5 होगा। बस इतना इजी था क्वेश्चन आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को समझा पाया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।